Good morning. Welcome at the online portal of PCC Pride कोचिंग क्लासेस जौनपुर। IIT जेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट का अरेंजमेंट हो या फिर स्फेरिकल सेल का अरेंजमेंट हो, दोनों अरेंजमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए। पैरेलल प्लेट वाले में क्या खास बात थी, जो दोनों प्लेट पर चार्ज होगा दोनों का सम करके हाफ कर दीजिए, यानी अर्थमेटिक मीन लेना था, और वही बाहर बाहर एकदम आउटर वाले पर अप्लाई करेगा। बाकी चार्ज कहीं पर लॉस नहीं होता, कहीं पर नुकसान नहीं होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट की यूज करके हम लोग ओवरऑल चार्ज जितना रहता है उसमें जो आप दिखा चुके हैं, तो बचा वाला चार्ज दूसरे सरफेस पे, बचा वाला चार्ज दूसरे सरफेस पे, ऐसा करते चले जाते हैं। और एक खास बात, क्वेश्चन आपका जो दिया गया था उसका जवाब आप सही दे पाए हैं कि नहीं, इसके लिए क्या चेकिंग की टेक्निक थी। बाहर बाहर वाले पर चार्ज इक्वल होने चाहिए विथ साइन, चिन्ह के साथ, और अंदर अंदर वाले प्लेट पर भी इक्वल होने चाहिए बट विथ अपोजिट साइन, क्योंकि इंडक्शन होता है, सेम टाइप का चार्ज डेवलप होता है लेकिन साइन अपोजिट हो जाता है। ये टेक्निक थी। अब आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, V वोल्ट पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन पास जो एनर्जी होती है दैट इज द E इंटू वी, यही काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, एक्वायर करता है। कोई इलेक्ट्रॉन है V वोल्ट से एक्सेलरेट करके चला दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला, EV। या कोई इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा चार्ज है, उसको V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करा दिया जाए तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, QV। इसी पर थोड़ी चर्चा करनी है, और चार्ज पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसा करता है उसका पूरा एनालिसिस करना है। डालिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रुकिए, कल तो शायद इक्विपोटेंशियल सरफेस चल रहा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस सीखने के बाद इसको सीखा जाए। लास्ट में हम लोग कल जाते जाते इक्विपोटेंशियल सरफेस सीखे थे, उसको पहले थोड़ा सा आगे बढ़ा दें फिर आगे चलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां तक हुआ था जरा दिखाइए तो। एग्जांपल हो गया था पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल, लाइन चार्ज हो, कोई वायर पर चार्ज बिखरा हो तो सिलेंड्रिकल, और कोई चार्ज की सीट हो, चादर हो आवेश की, तो उसकी वजह से प्लेन होता है, प्लेन एकदम सरफेस बनता है इक्विपोटेंशियल। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट वाली, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, ठीक एकदम सैल्यूट करते हुए 90 मारते हो, कितना एंगल बनाते हुए 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस साथ 90 डिग्री बनाते हुए होता है, 90 डिग्री बनाता है। लेकिन 90 डिग्री में जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है तो 90 डिग्री तो भाई ये है, ये 20 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यही होगा। लेकिन अब इसमें दुविधा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है। अब हेड लगाइए, किधर से किधर, हायर से लोअर की तरफ, ये इधर होगा इलेक्ट्रिक। 90 तो बनाता है, 90 बनाता है, 90 में इलेक्ट्रिक लाइन खींची हो गया 90, तो हेड इधर लगाएं, लेफ्ट में लगाएं कि राइट में, तो सही काम क्या है, तरीका क्या पहचानने का, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ, किधर से किधर, तो जिधर पोटेंशियल घट रहा हो उसी की तरफ कर दीजिए। मान लीजिए कि पोटेंशियल सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे लिटाया गया हो, ये 8 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा नीचे, जिधर घट रहा हो उसी तरफ होगा, इधर होगा इलेक्ट्रिक। देख रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाया गया है, ये 8 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जिधर घट रहा हो ये इधर ऊपर से नीचे।
परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन किधर होता है, जिधर पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा, जिस दिशा में पोटेंशियल घट रहा हो उसी की तरफ इशारा कर दिया एरो का, बस इतना ही ध्यान देना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस साथ क्या रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो माइनस लगाते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेल्टा वी आराम से डिफरेंस लीजिए, फिर डिस्टेंस से डिवाइड करिए। समझ गए हो? एक दो हल्के सवाल हो जाएं, फिर उन सवालों का जवाब हम लोग बिना पेन चलाए भी देने का प्रयास करेंगे, और कुछ अच्छे आईटी और नीट वाले सवाल का भी दर्शन करेंगे। तो छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं, छोटे क्वेश्चंस। प्रॉपर्टी पर लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस in which potential decreases। परपेंडिकुलर होता है और किस डायरेक्शन में, जिस तरफ पोटेंशियल घटता है। यानी जैसे एग्जांपल के लिए पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा ही, देख रहे हैं। ये किधर, अंदर से बाहर तरफ, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे आप, जैसे जैसे दूर चलेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल घटता जाएगा। यही हो गया, हमेशा सरफेस साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। यही नहीं, ये भी है, ये भी है, ये भी सब। और नेगेटिव चार्ज होता तब हेड केवल अंदर तरफ, अंदर तरफ। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये 10 वोल्ट है और ये 7 वोल्ट है, तो डायरेक्शन क्या होगा, ये प्लेन है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, डायरेक्शन क्या होगा, इसके साथ 90 बनाते हुए, 90 बनाते हुए तो डंडी तो बना दिया आपने, हेड की इशारा किधर करें, इस तरफ, जिधर घट रहा है इधर घट रहा नहीं है, इसी तरफ कर दीजिए। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा, पोटेंशियल घट रहा हो, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट करना है। आइए क्वेश्चन पर प्रॉब्लम देखा जाए। जरा गैपिंग देखिएगा, इनके बीच की गैपिंग 2 मीटर है और इनके बीच की गैपिंग 3 मीटर है। ये 10 वोल्ट है और ए पॉइंट ए है और ये इस सरफेस पर बी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया गया है 2 वोल्ट पर मीटर। क्या वोल्ट पर मीटर, 2 वोल्ट पर मीटर। आपको पता करना है पहले वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, दूसरे वाले क्या होगा। एक अंदाजा तो लगा ही लीजिए, बताइए बीच वाले का 10 है तो आगे वाले का बी वाले क्या होगा, 10 से कम होगा कि 10 से ज्यादा, 10 से कम होगा, फील्ड डायरेक्शन चलने पोटेंशियल लॉस होता है। और पीछे वाले क्या होगा, 10 से ज्यादा। सही सही आंसर क्या है निकालिए। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ point A and B lying at different equipotential surfaces।
हमेशा मन में बात एक याद रखिए, पोटेंशियल का नुकसान होता है, बड़ा घाटा लगता है किस तरफ, फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर। इसका ए वाले का हायर होगा कि 10 हायर, 10 हायर है कि ए वाले का हायर है, ए वाले का। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फार्मूला डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, इसके लिए लगाइए। ई की वैल्यू तो भाई दिया है 2 और डेल्टा वी निकालेंगे तो ए का पोटेंशियल माइनस उसका तो पता है 10, वी ए माइनस 10, और डिस्टेंस इनके बीच क्या है जी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 हुआ और इधर वी ए माइनस 10, तो वी ए कितना आ गया 10, इस पार ले आइए, ऐड हो जाएगा 14 वोल्ट आएगा, 14 वोल्ट। एक आंसर हो गया आपका 14 वोल्ट। अगला वाला जरा देखिए, इसी तरह अगला भी सिमिलरली 10 और बी वाले के लिए लीजिए। अब इनमें किसका हायर है, 10 का हायर है कि बी वाले का हायर है, इस बीच वाले का हायर है, 10 हायर पड़ेगा, बी वाले का पोटेंशियल वी बी स्मॉलर। डेल्टा इक्वल टू फार्मूला वही डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ई की वैल्यू है आपके लिए 2, डेल्टा वी मतलब 10 माइनस वी बी, हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले सब्ट्रैक्ट करना है, और डिस्टेंस कितना है जी इनके बीच का 3 है बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 हो गया, इधर 10 माइनस वी बी, और वी बी को लेफ्ट में ले आइए तो 6 उधर चला जाएगा, वी बी हो जाएगा आपके लिए 10 माइनस 6, दैट इज 4 आ जाएगा। वी बी की वैल्यू हो गई 4 वोल्ट, 4 वोल्ट होगा। नोट करिए इसको। समझ में आया? अब किसी को जैसे चेक करना हो, ए और बी के लिए निकालिए, ए का पता हो गया आपको 14, जैसे पहला वाला और तीसरा वाला लेकर के भी बी का निकाला जा सकता है। तब क्या लिखेंगे 14 माइनस वी बी, और लेकिन बाई तब इनके बीच की गैपिंग कितना 5, तब भी आ जाए। जरा करके चेक कर लीजिए, देखिए आ रहा है, कहीं से निकाल लीजिए। तरीका वही लगाना है, डेल्टा सॉरी ई इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स ही लगाना है बार बार, लेकिन बस ध्यान देना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जिन जिन सरफेस के लिख रहे हैं उन्हीं के बीच की गैपिंग भी लिखना है। अगर पहला और तीसरा ले रहे हैं तो गैपिंग 5 मीटर हो जाए, ये भी ध्यान देना है। आ गया भाई, पहला तीसरा से भी आ गया। कहीं से निकाल सकते हैं, बस एक पता हो जाए बस। जैसे पहले और तीसरे से निकाला, बोलिए इसका पोटेंशियल क्या है, ए वाले का निकाल लिए 14, और बी वाले का नहीं पता तो वी बी, और बाई डिस्टेंस कितना 5, और यही आपके लिए ई होता है, ई माने 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू 14 और माइनस वी बी, और वी बी चाहिए इधर ले आइए तो 10 को इधर 4 आ जाएगा, 4 आया भी है कि नहीं, कहीं से निकाल सकते। अब ऐसे सवालों का ओरल मौखिक जवाब, इसका कोई ट्रिक नहीं है, बस तेज दिमाग चलाने की विधि बता रहे हैं। बता दें ओरल एकदम फट से फिंगर रखे फटाक बता दीजिए। देखिए इधर जरा पेन रोकिए, माने ये पेन भी इतना भी न चलाना पड़े, इतना तो हल्का है, ये भी काम न करना पड़े। देख कैसे ओरल आप जवाब दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 वोल्ट पर मीटर, और पर मीटर जो दिया है उससे एक सूचना इंफॉर्मेशन ये मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर 1 मीटर पर 2 वोल्ट ड्रॉप करता है, 2 वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर आगे बढ़े तो कई वोल्ट का नुकसान होगा 2 वोल्ट, 1 मीटर आगे बढ़े तो कई वोल्ट का लॉस होगा 2 वोल्ट। समझ गए कि नहीं? अब उसी हिसाब से बताइए बीच वाले कई वोल्ट है 10, कई मीटर आगे बढ़े 3, तो 3 दूना 6 वोल्ट का नुकसान, 6 वोल्ट नुकसान माने बचा 4। समझ गए? अगर यहां से 4 मीटर दूरी है, सी वाले कई मीटर दूरी है, इससे कई मीटर दूरी है 4 मीटर दूरी है, बताइए सी वाले पोटेंशियल क्या होगा, फट बोली 2 वोल्ट, क्योंकि 1 मीटर पर 2 वोल्ट का नुकसान, तो 4 मीटर पर कई वोल्ट का नुकसान 8, 10 था और 8 नुकसान हो गया तो बचा 2 वोल्ट। समझ गए कि नहीं?
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तगड़ा सूचना दे रहा है डायरेक्ट। अच्छा, वही चीज पिछले वाले सरफेस के लिए भी निकाल सकते हैं। आगे चलेंगे तो लॉस और पीछे चलेंगे तो उतना फायदा। कई बोल्ट है? 10। हर एक बोल्ट पर 2 बोल्ट का नुकसान होगा अगर आगे बढ़ेंगे तो, और पीछे पड़ेंगे तो 2 बोल्ट का फायदा। तो कई मीटर पीछे चल रहे हैं? 2, तो 2 दूना 4, 4 बोल्ट का फायदा होगा। इसका मतलब कई बोल्ट? 14। समझ गए? अब ओरल हो जाए, एक ठो मौखिक, बिना पेन चलाए फटाफट जरा जवाब दीजिएगा। यानी किसी एक पोटेंशियल दिया रहे, उससे आगे चलेंगे तो ई में वही मल्टीप्लाई करके उतना लॉस हो जाए, पीछे चलेंगे तो उतना फायदा हो जाए। एक क्वेश्चन आपके लिए, ई पता करना हो तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, और किसी पर्टिकुलर सरफेस पोटेंशियल पता करना हो तब भी यही फार्मूला, ई इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। जो दिया उसको रखते जाइए, अननोन वाला आ जाएगा फार्मूला एक के। ये 16 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 वोल्ट पर मीटर। ये डिस्टेंस आपके लिए 5 मीटर, ये डिस्टेंस आपके लिए 3 मीटर। बोले इसका पोटेंशियल क्या होगा जल्दी से? कई मीटर आप आगे बढ़े, 1 मीटर पर कितने का नुकसान? 3। 5 मीटर पर कितने का नुकसान? 15, 15। अब 15 का नुकसान होगा तो बचा कितना? 1 वोल्ट। समझ गए? 1 वोल्ट का होगा पोटेंशियल। इधर बताइए, 3 वोल्ट का नुकसान होता है, लेकिन पीछे चलेंगे तो उतना फायदा भी होगा। कई मीटर पीछे चलना है? 3 मीटर। हर 1 मीटर पर 3 वोल्ट का नुकसान या फायदा, तो 3 त्रिक का 9 वोल्ट का, और पीछे चल रहे 9 वोल्ट क्या फायदा, गेन होगा। 9 वोल्ट इसमें ऐड कर दीजिए, 16 और 9 कितना? 25 वोल्ट। समझ पाए? इसको फटाक से लिख लीजिए, या ऐसे करिए ना, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए। वी ए एंड वी बी, सवाल जिससे दिखे आपको कॉपी में, सोल्यूशन क्या लिखेंगे फट से? वी ए इक्वल टू फायदा होगा 16 तो रहेगा ही, प्लस 3 और 3 3 9, कितना आ गया? 25 वोल्ट। वी बी बताइए, 16 तो लिख ही लीजिए, 16 में फायदा होगा, नुकसान बी वाले का लॉस होगा। आगे चल रहे हैं ना, माइनस कर दिए, कितना? वही मल्टीप्लाई कर लीजिए डिस्टेंस से, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 का। समझ गए कि नहीं? अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा, पूरा अपना लिख दीजिए, तभी आएगा। ये जल्दी समझने के लिए था, जिससे समय का नुकसान ना हो, मुझबानी आप फट से बोल सके। ये हटा दें, पूरा इधर का हो गया है। एक तो एकदम फर्जी वाला हल्का वाला बता दीजिए, पूछना नहीं चाहिए था लेकिन पूछ ले रहे हैं। टीन है, 12 वोल्ट है, इधर इधर इसका वाला क्या होगा? 18 ज्यादा होगा कम? 18 ज्यादा, 18 बीच वाला किसका ज्यादा? इसका ले दें 22 वोल्ट। डिस्टेंस हम बता रहे हैं 2 मीटर है, इनके बीच की गैपिंग 3 मीटर है। देख रहे हैं? आपसे ई की वैल्यू पूछा गया है, ई की वैल्यू पूछा गया, तो कोई दो सरफेस ले, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इनके इनके? 4, और बाई डिस्टेंस कितना है? 2 आ गया। इनके बीच निकालना चाहिए, निकाल लीजिए, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। भाई इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6, लेकिन डिस्टेंस कितना है? 3,
6/3 यानी 2 आगे फिर भी। ऐसे नंबर भाई पहले तीसरे में 22 और 12 के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 का। और डिस्टेंस तब कितना हो गया? 5। 10/5 मान 2 है कि नहीं? चलिए नोट कर लीजिए फट से, एक आध हल्का वाला भी लगा लीजिए। कहीं से निकालिए। जब पोटेंशियल पता हो, सरफेस का डिस्टेंस पता हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता ही सकते हैं। और डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? हायर से लोअर। हायर 22 है, लोअर ये है। लोअर मैंने इसी तरफ दिशा इशारा कर दिया, हेड के इंडिकेशन इधर करिए। ऐसा किया भी गया है। क्या लिख देंगे? कोई दो सरफेस लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस होता है, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी कोई दो लीजिए, जैसे 22 और 18 ले लिया, 22 माइनस 18 और बाई इन्हीं बीच की गैपिंग 2, ये हो गया 4/2, दैट इज 2 वोल्ट पर मीटर। किस सर किस तरफ? बाई तरफ कि दाई तरफ? लेफ्ट टू दाहिनी तरफ है, या किस तरफ? एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ। हल्के सवाल समाप्त हुए। इसी हल्के में से थोड़ा सा स्पेशल टाइप का आपको दिखा दे रहे हैं। हल्का ये भी है, लेकिन थोड़ा सा नयापन आपको महसूस होगा। फार्मूला वही लगना है। ज्यादातर लोग क्योंकि गलत करते थे, इसलिए उनके लिए टफ बन जाता है। अब आपके लिए सामान्य सवाल रहेगा, कोई विशेष बात नहीं। आप कहेंगे ऐसा तो लगाए हैं, फार्मूला तो बस एक ही है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। चलिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कई ऐसे मार्क किए जा रहे हैं, 3, और तिरछा तिरछा देख रहे हैं, ऐसे तिरछा तिरछा से लिटा करके सबके बीच की गैपिंग सेम है। गैपिंग कितना है? 2-2 मीटर है। गैपिंग कितना है सबके बीच की? 2 मीटर, 2 मीटर। और लोकेशन के रूप में लिखा गया, ओरिजिन से ये कितने डिस्टेंस पर? 2,0। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर? 4,0। माने इनके बीच की गैपिंग तो 2 मीटर हुई। ओरिजिन से मूल बिंदु से ये कितने डिस्टेंस पर है? 6,0। ठीक है, यही सीन है। और यहां पर वोल्टेज कितना दिया गया? वोल्टेज दिया जा रहा है 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, देखते जाइए, 24 वोल्ट। ऐसे अच्छा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है कि बने आप न लगा पाए, लेकिन दिमाग आप पूरा कंसंट्रेटेड मोड में है कि नहीं, पूरी तरह से दिमाग आपका अस्थायी रूप से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी चेकिंग हो रही। फिगर बनाइए। अकॉर्डिंग एज फिगर, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बताना है। ऑप्शन दे दें तो हो सकता है आप कुछ न कुछ बताएं। बिना ऑप्शन हम लगवाना चाह रहे हैं, फिर ऑप्शन देके पूछेंगे। हाँ, अच्छा, 6 आएगा कि 3 आएगा? हाँ ठीक। डायरेक्शन बताइए। ऐसा एक का क्वेश्चन हमें लगवाना, ज्यादा नहीं मेहनत करना, अभी पूरा आप समझ जाएंगे। डायरेक्शन बता सकते हैं भाई? इक्विपोटेंशियल परपेंडिकुलर तो होगा ही, लेकिन परपेंडिकुलर में डायरेक्शन जब पूछा जाए तो एंगल के रूप में बताना चाहिए। 120, 150, 270, 320 है ना, कितना एंगल होगा?
एक्स एक्सिस के साथ। देखिए ये सवाल जरूर समझिए आप लोग, फुल कंसंट्रेशन इसी सवाल पर कीजिए। देखिएगा सॉल्यूशन के लिए एक फिगर हम फिर से बना दे रहे हैं। चलिए देखिए समझिए, नहीं 300 नहीं आएगा। देखो जी, इनके बीच की गैपिंग कई मीटर है? इनके बीच की गैपिंग ये एक्सिस वाली कितनी है? 2 मीटर। भाई 2 था 4 वो मतलब 2 मीटर, 4 6 वो मतलब 2 मीटर। वो तो खूब समझ में आ रहा है, लेकिन आपको पोटेंशियल पहला काम करिए जिम्मेदारी वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई किस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर? जिधर पोटेंशियल घटता हो, हायर से लोअर। हायर 24 है बोले, उससे कम 18 है और उससे कम 12 है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा किसी एक जगह हाईलाइट की, जैसे इसी पॉइंट दिखाना परपेंडिकुलर ऐसे, ये ऐसे एक लाइन अपना मन में सोचिए, हमें 18 वोल्ट वाले के परपेंडिकुलर दिखाना, दिखा दी। अब बताइए हेड किधर लगाएं, ऊपर लगाएं कि नीचे लगाएं? ऊपर, क्योंकि 24 18 12 इसी डायरेक्शन लगाना है आप जिधर पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बस समझ गए। अब आपको किसी एक छोटे फिगर, ये कितना एंगल बना रहा है जी? 90। ये कितनी डिस्टेंस है? 2 मीटर। 2 मीटर है कि नहीं? ये कितना एंगल है? 30। आपके लिए डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स में दोनों सरफेस के बीच की गैपिंग, और सरफेस के बीच गैपिंग ये वाली गैपिंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। यानी आपके लिए डेल्टा एक्स का रोल ये कर रहा है जो मार्किंग किए हैं। ये 2 मीटर आपके लिए डेल्टा एक्स नहीं है, सावधान रहिए। तो आप क्या करेंगे, इस छोटे फिगर में आप लगा दीजिए साइन थीटा। सिंस साइन 30 हो जाएगा कितना? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये डेल्टा एक्स बनेगा, और हाइपोटेनस ये बड़ा वाला 2 मीटर। तो ये कितना आ गया जी? डेल्टा एक्स कितना? 2 साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू हाफ, हाफ और ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1 मीटर। ये समझना है, यानी थोड़ा धोखाधड़ी किया गया था। जो गैपिंग दिखाई गई थी एक्सिस पर वो डेल्टा एक्स नहीं था, साइन लगाने के बाद तब मिलता है। चलिए मान लीजिए डेल्टा एक्स आपने बुद्धिमानी से निकाल लिया। जब डेल्टा एक्स आ गया तो अब कहां के डर, क्या आता है जी? ई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वी कहीं से निकाल लीजिए, अरे 18 और 12 ले लीजिए, 18 माइनस 12 पोटेंशियल डिफरेंस, और इन्हीं बीच की गैपिंग डेल्टा एक्स बोले तो 1, कितना आया? 6 वोल्ट पर मीटर। बस इतना ही काम है, इसी के लिए खास था। एआईटी पुराना क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया था। डायरेक्शन क्या होगा जी? डायरेक्शन हम बता रहे हैं, बड़े सूझबूझ साथ जवाब देना है। ये कितना एंगल है? साफ साफ बताइए, कितना एंगल है? और ये कितना एंगल है? तो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं। तो एक्स एक्सिस साथ जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें, 30 ये और 90 ये, कितना हो गया? 120। डायरेक्शन होगा 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री पर। अच्छा सवाल था कि नहीं? अगला सवाल आप जरूर बताएंगे, बस थोड़ा सा डर इसी बात का है कि डायरेक्शन आप सही से बोलना सीख लीजिए, डायरेक्शन में कहीं गड़बड़ी न करें, इसलिए क्वेश्चन और बनवा देते हैं। एक प्रॉब्लम और, ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक्सिस साथ 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पर। इनका जरा लोकेशन समझिए,
4,0, इसका 6,0, इसका 8,0। ये बताइए ये लोकेशन सही लिखा गया कि नहीं? ये मत देखिए 4,0 है तो 8,0। हमें इनके बीच की गैपिंग्स मतलब ओरिजिन से कितने पर है उससे क्या मतलब है, समझ पाएंगे नहीं? इनके बीच गैपिंग क्या है जी? 2 मीटर। इनके बीच गैपिंग भी 2 मीटर। पहला वाला ओरिजिन से 4 मीटर पर, तो उससे कोई लेना देना नहीं, हमको सरफेस के बीच की गैपिंग मतलब है। चलिए, इसलिए बहकाया जाए, क्वेश्चन का ट्रेंड बदला जाए, उससे आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। ये 20 वोल्ट है, देख रहे हैं? ये 14 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। देखिएगा, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। पहले ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा कि नीचे की तरफ होगा? बस सॉल्यूशन। पहले बताइए डेल्टा एक्स क्या होगा? ये बीच गैपिंग 2, हाँ 1 होगा, 2 और साइन 30, यानी कितना? ये निकालना जरूरी है। डेल्टा एक्स यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, बहुत जरूरी नहीं है, हमें डेल्टा एक्स साइन लगा देना, उसी में तिरछा है ना। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जी? पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कोई दो सरफेस 20 और 14 ये ले लीजिए, 20 माइनस 14, और बाई इन्हीं के बीच गैपिंग 1, परपेंडिकुलर गैपिंग। तो क्या आ गया जी? 6 वोल्ट पर मीटर आया। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जरा समझिए, थीटा इक्वल टू ए, यहीं पे दिखा लीजिए ना, ऐसे और ए ऐसे। तो डायरेक्शन किधर के? नीचे की ऊपर? नीचे। अब आप बताइए, आप तो समझदार हैं, ये कितना एंगल बनाता है सरफेस का? साफ साफ बताइए, साफ साफ 90 डिग्री। कितना एंगल बनाता है? ये 14 वोल्ट वाला जो सरफेस है इसके साथ कितना एंगल है? 90। तो जिसमें से 30 पता है तो बचल का कितना होगा जी? तो क्या एंगल लिखें? 60 डिग्री बिलो एक्स एक्सिस। लेकिन ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो आपको वही पुरानी टेक्निक, 60 डिग्री है ये यहां से टर्न करिए, आइए 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 आइए, ऐसे। कितना लिखेंगे? 300। हमेशा क्या करते हैं? वेक्टर का रूल है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां चलित एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें तब जाकर के वो एंगल होता है, समझ पा रहे नहीं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करिए, तो 60 डिग्री है तो बचल का 300 डिग्री होगा। ये हो गया आपके लिए 300 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 60 डिग्री नहीं लिखना है, 90 प्लस 60 माने 150 डिग्री भी नहीं लिखना, जो सही बात है उसे लिखना साफ साफ, समझ गए? बात समझ में आ रही है? हमेशा एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, जहां पॉइंट मार्क कर रहे हैं, जहां पे ये मार्किंग हुआ है उसके थोड़ा दाहिने आइए, राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज में घूमिए, तब तक घूमिए जब तक उसका हेड न मिल जाए। हेड वाला इंडिकेशन इधर है, यहां तक, यानी यहां से ये यहां इतना पूरा 300। इसमें भी वही काम हुआ है, जहां से पॉइंट एक्सिस को कट कर रहा है उससे थोड़ा सा राइट साइड में आइए, और तब तक टर्न कीजिए, वो भी उल्टा, जिधर घड़ी कभी नहीं चली, उल्टा जब तक तब तक मुड़िए जब तक कि इसका हेड न टच कर जाए। इसका हेड किस तरह? ये वाला है 30 है, 90 है, 120 डिग्री, समझ गए? वही एंगल लिखने में थोड़ा परेशान होते लोग। अब हो गया, इसका भी कोई रहस्य नहीं, कोई मिस्टीरियस थिंग नहीं है कि जो आपको टफ लगे। घर पर लगाएंगे तब भी सवाल आएगा इसका, बस ध्यान वही देना है, हमेशा पोटेंशियल जिस तरफ डिक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करिएगा। अगर उल्टा शो कर देंगे तो मैग्नीट्यूड तो आप वही आएगा, आपका आंसर मैग्नीट्यूड तब भी वही मैच करेगा, लेकिन डायरेक्शन गलत बोल देंगे।
जैसे अगर इधर तरफ एरो रहता तब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, अगर नीचे तरफ में ऊपर तरफ हो जाता तब कितना 30 और 90 120 हो। लेकिन जो सही बात है उसी दिखा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, लगा लीजिएगा। लीजिए एक अंतिम सवाल, थोड़ा ओरिएंटेशन बदल दे रहे हैं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, लाइन नहीं है, तल है, तल, बस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन को हाईलाइट किया गया है। ये 8 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 32 वोल्ट है। एंगल कितना इधर से 30, इधर से 30, इधर से 30। इसका लोकेशन 6,0 माने ओरिजिन से 6 मीटर की दूरी पर। इसका 10,0, इसका 14,0। तो हमें इन दोनों प्लेन के बीच की गैपिंग बताइए, एक्सिस पर कितनी है 4 मीटर, इनके बीच एक्सिस कितनी है 4 मीटर, है कि नहीं। ये पहला वाला 6 मीटर पर हो, कोई मतलब नहीं, बस इनके बीच डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पता करना है। तो डेल्टा एक्स बताइए फटाका, डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे, जो गैपिंग है 4 मीटर उसमें क्या लगा दें साइन, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, कितना आ गया 2 मीटर। डेल्टा एक्स फट से निकालिए, तो गैपिंग 4 है तो 4 साइन 30 कर दीजिए तो 2 मीटर आ गया। और डायरेक्शन बताइए, पहले इसके एक के साथ परपेंडिकुलर कर दीजिए। डायरेक्शन किधर लिखें, ऊपर की नीचे, नीचे, ये इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं। पहले ई की वैल्यू निकालिए, ई होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। कोई दो सरफेस का सिलेक्शन कीजिए लगातार, 32 और 20 ले लीजिए, 32 - 20, और इनके बीच की गैपिंग 4 मत बोलिएगा, हमको डेल्टा एक्स चाहिए। ये है ना डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स बाई 2 कितना आया 12/2, क्या आ गया जी 6 वोल्ट पर मीटर। ये तो तीनों सवालों में ही आ रहा है 6 वोल्ट पर मीटर। कोई बात नहीं, सवाल लगाया जा रहा है, संयोग है कि मैच कर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। मन में रटिए मत कि कोई सवाल हो आंसर 6 वोल्ट पर मीटर आता है, बस एंगल खुद समझना होता है। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन मतलब पुरानी आदत है हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, और जिधर घड़ी कभी नहीं चलती है एंटी क्लॉकवाइज सेंस मेजर करते हैं। तो बताइए डायरेक्शन क्या होगा। यहां से चलिए, जहां कट कर रहा है उसके थोड़ा दाहिने बैठिए, ये यहां बैठिए, टर्न करिए टर्न करिए, यहां तक तब जैसे यहां पे चलिए दिखाई देते हैं। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा समझिएगा। तो इलेक्ट्रिक ये एंगल कितना 30, ये वाला कितना हो जाएगा 60 होगा, बोले बताइए भाई एंगल कितना होगा आपके लिए। यहां से चलिए ऐसे, ये वाला एंगल हो, तो ये कितना है यहां से यहां तक कितना 180 में 60 ऐड कर लीजिए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया जी 180 + 60 कितना हो गया 240। कहां से, अरे सब जानते हैं, ये तो सहूलियत है कि बता दे रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 240 डिग्री पर, समझ में आना चाहिए। अब इससे टफ सवाल हमारे पास भी नहीं है, बुक में भी नहीं है।
चलिए कुछ अच्छे सवाल बता देते हैं, फिर उसके बाद सीखा जाएगा मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको याद रखिएगा, ये हेडिंग जरूर याद दिलाइए। जब तक इस हेडिंग पर न पहुंचे बार बार मन में इसको याद दिलाइएगा। चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसा होता है। अभी इस हेडिंग पर नहीं पहुंचे हैं, लीजिए कुछ खास बातों को फिर से बता दे रहे हैं नोट में। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच बड़ा गाढ़ा संबंध है। E इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये रिलेशन, ये ध्यान दीजिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, इज कंजर्वेटिव इन नेचर, सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज inside electric field is independent of path। माने दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करा रहे हैं तो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। जो आपको सुगम लगे, आसान लगे, उसी से आप वर्क डन निकाल लीजिए, कहीं से भी वर्क डन निकालिए। ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। चार पार्टिकल को आप चला रहे हैं, चार पार्टिकल को आप चला रहे हैं, कहां से कहां लेके जा रहे हैं, ए से बी तक। किसको, क्यू नॉट को, क्यू नॉट को, क्यू नॉट को। तीनों पाथ में, दिस विद द पाथ नंबर 1, दिस विद पाथ नंबर 2 एंड दिस विद पाथ नंबर 3। तो क्या होगा, W चाहे जिस रास्ते से जाइए, ए से बी जा रहे हैं, चाहे सॉरी पाथ नंबर 1 से ए से बी जाए, चाहे पाथ नंबर 2 से ए से बी चले, चाहे पाथ नंबर 3 से, तीनों वर्क डन इक्वल होगा। कोई पूछता है, मान लीजिए जिद कर लेता कितना, तो कितने का भी जवाब दे दीजिए। वही जो चार्ज ढो के ले जा रहे हैं क्यू नॉट, अब पोटेंशियल डिफरेंस उल्टे ऑर्डर में, अपोजिट सीक्वेंस में, पहले बी का फिर ए का। समझ गए, फिगर बना कैसे लिख लीजिए। तो अब इसमें बुद्धिमानी यही है कि जो रास्ता आपको आसान लगे, जो सीधा सीधा हो, स्ट्रेट वाले पाथ हो, उनसे आप चला करिए, टेढ़े मेढ़े वाले से मत निकालिएगा। जब सब इक्वल होते हैं तो जो आसान रहे वही कर लीजिएगा। जब प्याज और सेब की कीमत एकदम इक्वल हो गई, दोनों 40 रुपए किलो हो गए, तो काहे प्याज से तड़का देंगे, तब सेब ले तड़का दीजिए, है कि नहीं, उसे खाइए खूब। चलिए, कहावत थी, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, सुने थे कि नहीं। एक अंधेर नगरी थी, उसमें जो रेट सब्जी मिलता था उसी रेट में खाजा मिलता था, माने मिठाई। तो लोग सब्जी क्यों खाए, खूब मिठाई खाते थे। उसका कहानी का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बातों को तीसरे चौथे पॉइंट में कैद कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे दिया हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पहचान, दो क्वालिटी से लैस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पैरेलल होती हैं और गैपिंग सेम होती है, गैपिंग।
पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, डिस्टेंट। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक भी प्रॉपर्टी मिसमैच की, गड़बड़ी हुई तो नॉन यूनिफॉर्म, मना कर दीजिए। जैसे ये बताइए, इलेक्ट्रिक लाइंस पास पास हैं, फिर दूर दूर, फिर पास पास, फिर दूर दूर, फिर दूर दूर, ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। कहां ज्यादा होगा? जहां पर लाइनें पास पास हैं, जहां पर लाइनें दूर दूर है वहां कम होगा। ई ग्रेटर देन ई बी। भाई नॉन यूनिफॉर्म में आपको बड़ा छोटा बताना पड़ेगा, समझ गए? ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की क्या पहचान? इलेक्ट्रिक लाइंस या तो डिस्टेंस इक्वल ना हो या तो पैरेलल ना हो, और नहीं तो दोनों गड़बड़ी हो जाए। भाई यूनिफॉर्म होने के लिए दो शर्त है, पैरेलल होना चाहिए, बराबर दूरी पर होना चाहिए। ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपके हिसाब से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ये इलेक्ट्रिक, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? क्या कमी आ गई? अरे कमी पूछ रहे हैं, सब कमी ही कमी है कि नहीं? ना तो पैरेलल है ना तो इक्वी डिस्टेंट। तो बताइए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? ए पॉइंट पर ज्यादा होगा, बी पॉइंट पर? जहां पास पास होते हैं, जहां लाइनें पास पास हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग, काफी मजबूत होता है। समझ गए ना? इसमें ना तो पैरेलल है ना तो इक्वी डिस्टेंट। चलिए, यूनिफॉर्म की एक बन सकता है फिगर, नॉन यूनिफॉर्म बहुत फिगर बने। हाँ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम आपको कुछ बातें फ्री में सिखाने चल रहे हैं, फटाफट समझिएगा। ए पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ध्यान दीजिए। बताइए एक पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी पोटेंशियल ज्यादा होगा? एक ज्यादा, किसका ज्यादा? पोटेंशियल का है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, E इक्वल टू ईबी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। बात समझा करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर भी सेम होगा। हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल फील्ड के डायरेक्शन चलने पर घाटा लगता है, नुकसान होता है, लॉस होता है, तो इसका वाला तो ज्यादा होगा, ए का ज्यादा, बी का। लेकिन बी और सी जस्ट एबव, एक दूसरे के सिर के ऊपर लाई कर रहे हैं। बताइए बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि सी का पोटेंशियल ज्यादा होगा? इक्वल होगा। परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव करते हैं तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं। किसी चार्ज को अगर ए से बी चला रहे हैं तो वर्क होगा, लेकिन बी से सी चला रहे हैं तो कोई वर्क नहीं, क्योंकि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं। और ये देखिए ए से सी, अब आप बताइएगा ए से बी, जैसे ये डिस्टेंस कितना है? चलिए डी लिख दे रहे हैं, कितना लिख दे? और इस एंगल को लिख दे रहे हैं थीटा। बोलिए वी ए और वी बी में कौन बड़ा? वी ए बड़ा। वी बी और वी बी और वी सी में कौन बड़ा? इस बात को तो जरूर लिखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे पीछे चलेंगे पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन चलेंगे तो कोई पोटेंशियल में लॉस, फायदा नहीं, लॉस गेन नहीं होगा ना। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए वी ए माइनस वी बी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कह दीजिए ईडी होगा। क्या होगा? ईडी। बोले बस। कोई कहे कि वी बी माइनस वी सी क्या होगा? तो आप कहेंगे जीरो होगा, क्योंकि वी बी और वी सी इक्वल है। कोई कहे वी ए माइनस वी सी क्या होगा? आप कह दीजिए ईडी होगा। ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ए और बी का है, क्योंकि बी सी इक्वल है। बोलिए यही आपके लिए वी ए और माइनस वी सी भी होगा। भाई वही पुरानी बातें हैं, बस उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। फील्ड के डायरेक्शन में किस चीज का नुकसान होता है? पोटेंशियल का। पीछे चलेंगे तो पोटेंशियल गेन होगा, बढ़ेगा। यानी ए का ज्यादा है, बी का कम है। और जो परपेंडिकुलर वाले पॉइंट पे पढ़ेंगे वो सब सेम पोटेंशियल वाले होंगे।
एक प्रॉब्लम, इस पर भी स्टार मार्क। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ओरिजिन है, ध्यान दीजिए कैसे कैसे चार्ज को चलाया जा रहा। ओ से पहले पी तक ले आया गया चार्ज को, इसे क्यू नॉट को, फिर पी से कहां तक, क्यू तक, फिर क्यू से कहां तक, आर तक, आर तक ले जाया जा रहा। लोकेशन जरा सुनिए, इस पॉइंट का लोकेशन है, इस पॉइंट का 2a कामा 0, इस पॉइंट लोकेशन है a कामा a, इस पॉइंट लोकेशन है a कामा माइनस a ना। अच्छा सवाल है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट नेट वर्क डन in moving the charge Q naught from point O to R via OP PQ, या एक एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, वाया माने से होकर, O से P, P से Q और Q से R, वाया माने से होकर। जैसे रेलवे में अनाउंसमेंट होता है, गाड़ी नंबर 546792 गोदान एक्सप्रेस इज मूविंग फ्रॉम भंडारी जौनपुर जंक्शन टू कुर्ला टर्मिनल वाया कटनी, जबलपुर, भुसावल, बीच वाले स्टेशन नाम लेता है, किस किस रास्ते से खुल जाएगी। तो यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस इस बात का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क जो निकालना है, ये वर्क किसके द्वारा निकालना है। अगर सेंटेंस में क्लियरिटी, जैसे आप फर्राटा फैन चल रहा है, एक पेज उसी में फाड़ करके छोड़ दीजिए तो आगे की तरफ ऐसे उड़ जाएगा। कौन वर्क किया है? आपने वर्क किया कि फैन ने? तो वर्क डन बाय विंड होगा कि वर्क डन बाय मैन होगा? विंड। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं नहीं हमने फेंका इसको, हमने पेज को वहां तक पहुंचाया है ना। तो लोग मुस्कुराएंगे आपके ऊपर, कहेंगे चलिए ठीक है आप ही ने काम किया है, -2 जूल आपके मुंह के सामने निगेटिव लगा देंगे, झूठा मुठा बखान करेंगे। आप काम नहीं किए हैं लेकिन फिर भी झूठा मुठा श्रेय ले रहे हैं, तो वही वर्क नेगेटिव बोल दीजिए। समझ गए? जैसे छत पर से ईंट आपने हल्का सा पुश कर दिया, नीचे आ गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है कि वर्क डन बाय मैन? ग्रेविटी। ग्रेविटी को वर्क डन पॉजिटिव होगा। मैन का अगर पूछा जाए तो उतना ही अमाउंट में नेगेटिव बोल दीजिए। ये आपकी सूझबूझ है, कभी गलत नहीं होगा। आप नीचे से ईंट रखा तो उसको ऐसे थ्रो करके पहुंचा दिए छत पर, तो वर्क डन बाय मैन हो रहा है ग्रेविटी, तो मैन का वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब पूछा जाए ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो वही नेगेटिव साइन है। तो एक्चुअल डूअर कौन है पहले ये पहचानिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज की चलने की टेंडेंसी होती है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दाहिनी तरफ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो फाइनली ओ से आर जो चला तो दाहिने ही तो चला, भले यहां गया वहां गया पीछे आया, लेकिन कुल मिलाकर ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में दाहिने है कि नहीं? राइट साइड है, तो राइट साइड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही चला है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। वर्क डन बाय मैन क्या होगा? निगेटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा? नेगेटिव। एक्सटर्नल माने वही मैन, बाहरी आदमी, बाहरी जो फील्ड है। ध्यान दीजिएगा, आंसर छांटते समय हो तो होशियारी के साथ क्लिक करिएगा। जवाब हो सकता है आप निकाल लें, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव कंफ्यूजन मत करिएगा।
पॉइंट देखना है कि फाइनली ओ पर था, आर पर था, कुछ तो दाहिने है और दाहिनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही ले जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव होगा यहां पर। अब आपको समझा दें कि तरह तरह इसके पीछे पीछे मत घूमिए, आपको ओ से आर तक जाना है तो ऐसे क्यों नहीं चले जाते, रास्ता बदल दीजिए। ये पॉइंट कभी यस है कितना अपनी तरफ से, आप क्या करेंगे, जाना है आर तक, चाहे जैसे जाइए ना, हमने तो दिखाया था चाहे जिस रास्ते जाइए वर्क सेम होता है। आप ओ से यस चले जाइए, फिर यस से आर, और यस आर अगर परपेंडिकुलर है तो यस आर तक जाने में कोई वर्क नहीं होगा, यानी ओ से यस तक चले जाने में जो वर्क होगा, समझ गए क्या होगा, डब्लू ओ से आर तक जाने का वर्क डन क्या होगा, डब्लू ओ से यस प्लस डब्लू लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, यस से, और यस से आर वाला क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने से क्या नुकसान, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं, क्योंकि 4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है वर्ग। क्या आया ओ से एस में, किसको ढो के ले जा रहे हैं, क्यू नॉट को, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखे, वी एस, पोटेंशियल डिफरेंस वी यू, बोले ऐसे लिखेंगे। अब बताइए ऐसे लिखिए या पोटेंशियल तो पता ही नहीं है, क्या लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, ए का हायर है बी का लोअर, क्या लिखते हैं, ईडी लिखते हैं, ई और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, आपको बता दें जब डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस ए है पहला पॉइंट, इसका मतलब ये डिस्टेंस ए रहा होगा, समझ गया कि नहीं, तो क्या लिख देंगे ई ए, ये तो लिखने का तरीका, पोटेंशियल डिफरेंस पता होता तो ये लगाते, नहीं पता है तो क्या लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख देंगे, ई इंटू ए, ई ए किसके प्लेस पर आया है, ब्रैकेट वाला ब्रैकेट, इसी पोटेंशियल डिफरेंस प्लेस पर, समझ गए क्या हो गया, Q नॉट इंटू ई ए, किसकी वजह से, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए, या अगला WOR क्या होगा, माइनस क्यू नॉट ई, अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो किसके द्वारा, बाई एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड या बाई मैन कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल डूअर जो काम करने वाला हो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, हम लोग नहीं, झूठा मूठा श्रेय लगाएंगे तो नेगेटिव साइन से, आंसर छांट के देख के लिखना है, आंसर क्यू नॉट ये आएगा, लेकिन किसके द्वारा पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, किसके द्वारा नेगेटिव, मैन द्वारा या एक्सटर्नल फील्ड पूछा जाए कहा जाए तो, समझ गए। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन करिए, कल आपका सबसे महत्वपूर्ण सबसे तगड़ा टॉपिक चलेगा, मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन, जिसमें एक अच्छी वाली हेडिंग सीखेंगे, एनर्जी की बहुत छोटी वाली स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर उससे रिलेटेड किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से, तो फिर उसका मोशन डिस्कस किया जाएगा, कब स्ट्रेट लाइन होता है, कब हाइपरबोलिक पैराबोलिक कैसे होता है, सब कल देखा जाएगा। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।